हेलो ऑल, वेलकम अगेन इन जावा सिटी। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम शॉप मैनेजर जावा एफएक्स बेस्ड यूआई एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियसली डिसाइड किया था कि इस शॉप मैनेजर सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करना सीखेंगे, तो उसी प्रक्रिया में हमने जो प्रीवियस स्टेप्स किए हैं, जैसे आईडी क्या है, मैवन क्या है, हम कैसे सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके बाद हमने सीखा कि सॉफ्टवेयर को प्लान करने की प्रोसेस में पैकेजेस को कैसे अरेंज किया जाता है, हाउ वी अरेंज द पैकेजेस इन अ प्लानिंग ऑफ पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो हमने किया। इसके बाद हमने एफएक्सएमएल फाइल कंट्रोलर्स को डिजाइन करना समझा, हाउ द पिन्स आर अरेंज्ड एंड हाउ द कंट्रोल्स नोड्स आर अरेंज्ड टू प्रोवाइड अ अट्रैक्टिव अपीयरेंस, अट्रैक्टिव व्यू। सो जैसा कि आप जानते हैं कि ये MVC बेस्ड सॉफ्टवेयर है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। सो व्यू पार्ट इज गिवन बाय एफएक्सएमएल, कंट्रोलर पार्ट ऑलरेडी वी हैव डन। इट्स अ कंट्रोल, इट्स इंटरफेस बिटवीन मॉडल एंड व्यू। नाउ वी आर प्रोसीडिंग अहेड फॉर कंप्लीटिंग अवर मॉडल पार्ट। सो मॉडल इज नथिंग बट अ डेटा मॉडल, it's a database. So what is database? Database is nothing but an organized collection of our required data, a structured collection of this one. So we are collecting our data in a rows and column forms in tabular forms, and we are arranging them in such a way so that the data to and fro retrieval, एप्लीकेशन से डेटा को डेटाबेस में जाना इन रियल टाइम, एंड डेटाबेस से एप्लीकेशन में रियल टाइम में डेटा को रिट्रीव करना, ये है डेटाबेस को बनाना। और इसको करने के लिए हमारे पास एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर का शॉर्ट फॉर्म है DBMS। और ये करता कैसे है, इसके करने के लिए SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा समझेंगे हम कि SQL एंड MySQL क्या है। लॉट्स ऑफ DBMS are there, like Oracle server, Microsoft Access, and बहुत सारी चीजें। Now these days NoSQL is also in trend. So हम ये धीरे धीरे समझेंगे कि ये डेटाबेस DBMS और MySQL क्या है, और इसके बाद हम एक फॉरवर्ड इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग, देयर आर टू प्रोसेसेस बाय विच वी कैन मेक अ डेटाबेस फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, हम डेटाबेस को बनाते हैं एज वी हैव प्लान फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड वी आर बाय प्लानिंग द required classes, tables and all, we are proceeding ahead to make a database. Whereas reverse engineering is a process जहां हम एक random database को बना लेते हैं और based on our troubleshooting, based on requirement, we correct the data. So forward engineering is little bit tough and reverse engineering is little bit easy, बिकॉज हम वहाँ पे एक रेंडमली हमने डेटाबेस बना लिया, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करते समय जो भी इश्यूज आए या जो भी हमने ट्रबल शूटिंग की, उसको हमने करेक्ट कर लिया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का यूज करेंगे और हम डेटाबेस बनाएंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लान्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वी विल मेक अ डेटाबेस। सो चलिए हम चलते हैं, कोशिश करते हैं DBMS को समझने की और डेटाबेस बनाने की। सो स्टे ट्यून्ड विद जावा सिटी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पूरे वीडियो लर्निंग प्रोसेस में अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा ग्रैब कर रहा है, तो बेटर यू जस्ट सब्सक्राइब दिस YouTube channel, and if you think it is beneficial for you, better you like also, comment also and suggest also. So stay tuned with Java City. Let's go ahead. So let's go ahead in a shop manager series, and we are trying to make our database as we have already planned all the things and we have made so far. We have planned for FXML files and controllers and pane designings, and in a previous videos and just previous video we have made all the things which were required for a shop manager. So pane was FXML file was the view part of this shop manager, and this is a database or a model part of shop manager. So first we have to know about the database. Database क्या है? What is database? A database is an organized collection of a structured information or data. So हमारे पास जो डेटा होता है, कोई भी जो रिकॉर्ड्स हम बनाएंगे उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखने के लिए, सो दैट हम रिट्रीव कर पाएँ उसको जब भी ज़रूरी हो। उसको रिट्रीव करने की जो प्रक्रिया है, पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। डेटाबेस इज यूजली कंट्रोल्ड बाय अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS एक तरह का एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम डेटा को एप्लीकेशन से कोरिलेट करते हैं, या हम जो हमारा एप्लीकेशन है शॉप मैनेजर, उससे हम जो डेटा बेस जोड़ेंगे उससे
अलग अलग तरीके से हम डेटा को जब निकालेंगे या उस पर डालेंगे या अपडेट करेंगे, सो उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास DBMS होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो डेटाबेसेस यूज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट वन, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये क्वेरी और लैंग्वेज, क्वेरी का मतलब जब हम प्रश्न पूछेंगे किससे पूछेंगे, एप्लीकेशन से, और कहाँ से पूछेंगे, डेटाबेस से। सो हर क्वेरी, every query will go to the database and is retrieve the data as we required in a query. SQL is a technique or a command by which we are just querying data from the database, and that command will be generated by our application. Sometime it is automatic, sometime manually, depend upon, but SQL is a very important command for DBMS, okay, for writing and querying data. So database software is used to create, edit and maintain database files and records, enabling easier file and record creation, data entry, data editing, updating and reporting. The software also handles data storage, backup and reporting, multi-access control and security. Strong database security is especially important today as the data theft becomes more frequent. Database software is sometimes also referred to as database management system, as we have cleared this one. So यकीन मानिए DBMS बहुत important part है, और किसी भी तरह के डेटा को रखने के लिए, रख रखाव के लिए, एडिटिंग, डिलीटिंग, मॉडिफिकेशन, फाइल में उसको कन्वर्ट करना, उसका बैकअप लेना, रिस्टोर करना, सब के लिए DBMS, सिक्योरिटी, इन सब के लिए DBMS रिक्वायर्ड है. Some examples of popular database software और DBMS include MySQL, जिसको अपन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, Microsoft Access, little old one, Microsoft SQL Server, FileMaker Pro, Oracle Database, and many more are there. Now these days, NoSQL is also is quite useful and quite in trend. There are certain benefits of that one, and when we are talking about the backup and restore, we must have a certain space where it will be kept. Now these days, cloud database storage is quite popular, and that is quite simply ये समझ लीजिए कि हम डिस्क को या स्पेस को हम किसी से हायर कर लेते हैं और वो रख रखाव करता है और उसके बदले में हमसे कुछ पैसे लेता है, जिसको हम क्लाउड डेटाबेस सर्विस बोलते हैं, और जिसको हम थोड़ा समझेंगे। और हम किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए अब हमारे पास सर्वर या फिर स्पेस की ज़रूरत नहीं, हम सीधे हायर कर सकते हैं और ऑनलाइन एक निश्चित समय पे वो डेटाबेस का बैकअप लेगा और निश्चित समय पे हमें उसका रखरखाव करके उसका हमें बैकअप से हम रिस्टोर कर सकते हैं, एंड इट विल बी रिडंडेंट, इट विल बी मोर सिक्योर, एंड जस्ट यू हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी, एंड नाउ दीस डेज गूगल प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ सर्विस. Workbench. So guys, when you are talking about MySQL, तो MySQL पे कोई काम करना, likewise if you are making a software you need IDE, integrated development and environment you may say, और यहाँ पे हमने इंटेलिजेंट आइडिया को यूज़ किया है. उसी प्रकार से अगर MySQL पे कोई काम करना है या डेटाबेस डिज़ाइन करना है तो आपको वर्कबेंच रिक्वायर्ड होती है, जो हमने यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लोड करके रखी है, और आप भी चाहें तो MySQL जब लोड करेंगे उसके साथ वर्कबेंच ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाती है. और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का मतलब गोइंग फॉरवर्ड. देयर आर टू वेज, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग. And forward engineering mean to say at the time of application you have to make your database by planning. पहले प्लान करेंगे और इसके बाद फिजिकली कन्वर्ट करेंगे इसको डेटाबेस में. और यानी हम ये बोल सकते हैं अपन कि एप्लीकेशन पहले हमने बना लिया, या पहले हमने एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे पैरामीटर डिज़ाइन कर लिए, और फिर हमने उसको स्कीमा के थ्रू स्कीमा बनाया और हमने उसको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया. स्कीमा इज नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट. एक ब्लूप्रिंट बनाया हमने डेटा का. यू कैन सी हियर स्कीमा इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ डेटाबेस. तो हम अपने डेटाबेस, कौन कौन से डेटाबेस होंगे उसका हमने ब्लूप्रिंट बनाया, उसमें आपस में कोरिलेशन लगाया, और इसके बाद हमने उसको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया. स्क्रिप्ट क्या है? एक तरीका है जिससे MySQL जो आपने रिक्वायर्ड किया है स्क्रिप्ट में, स्कीमा में लिख दिया है, उसी अकॉर्डिंगली डेटाबेस को क्रिएट कर देगा. और फिर हम इस डेटाबेस को अलग अलग क्लासेस बनाएंगे एप्लीकेशन में, और उस डेटाबेस से हम कोरिलेट करके और हम उसको अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, एडिट करेंगे, और जो कुछ भी हम उसमें एक्टिविटी करेंगे एप्लीकेशन में, वो डेटाबेस में हमारे रियल टाइम में डेटा अपलोड हो जाएगा. गेटिंग और नॉट? सो लेट्स गो अहेड.
तो चलिए हम बनाते हैं एक अपना डेटाबेस माय शॉप मैनेजर प्रोजेक्ट के लिए। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ये है, माय शॉप मैनेजर न्यू प्रोजेक्ट। तो इसका नाम रख देते हैं हम माय शॉप मैनेजर न्यू प्रोजेक्ट। ओके, तो ये हम वर्क मेज में गए, ऑलरेडी हमने इंस्टॉल करके रखा है। यहाँ फाइल में गए और न्यू मॉडल, यू कैन सी है बाय डिफ़ॉल्ट ये स्कीमा का नाम माई डी रख रहा है। हम इसमें डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपनी स्कीमा का नाम लिख देंगे माय शॉप मैनेजर न्यू प्रोजेक्ट। ओके, ये हमने दे दिया और अब हमारा ये माय शॉप मैनेजर न्यू प्रोजेक्ट स्कीमा बन चुका है। ठीक है, अब हम इसमें वन बाय वन टेबल्स क्रिएट करेंगे, टेबल्स को डिफाइन करेंगे, उनकी कोरिलेशन करेंगे और हम डेटाबेस बनाएंगे। तो इसको हम बंद कर देते हैं। जो हमने शॉप मैनेजर डिज़ाइन किया है एप्लीकेशन, उसमें हमें कौन कौन सी टेबल रिक्वायर्ड होगी उसको सबसे पहले प्लान करना है। और ये प्लान करने के लिए मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है शॉप मैनेजर के लिए। तो डेटाबेस कौन सा होगा, सबसे पहले हम शॉप बनाएंगे। तो शॉप के लिए क्या होगी, देखिए ये होंगे उसकी फील्ड्स। शॉप आईडी होगा, शॉप का नाम होगा, एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर कुछ होगा, ईमेल होगा। उसी प्रकार हर शॉप में कस्टमर्स होंगे, तो कस्टमर का आईडी होगी, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड सो ऑन। हर कस्टमर को इनवॉइस देंगे अपन या बिल जनरेट करेंगे, उसकी इनवॉइस आईडी, कस्टमर किस कस्टमर को इनवॉइस दे रहे हैं उसका, फिर आइटम कौन सा दे रहे हैं, रेट कौन सा दे रहे हैं, इनवॉइस क्वांटिटी क्या है एंड सो ऑन। आइटम ये एक तरीका है चीज़ों को ज़्यादा सिंक्रोनाइज कर लेने का। आप भी कर सकते हैं इसको और ये करना ही चाहिए। उसी प्रकार से एक आइटम है, हर आइटम को अपन, चूँकि नंबर ऑफ़ आइटम्स हो सकते हैं वहाँ पे, तो हमने एक आइटम को यूनिक आईडी दे दी है और उसका नाम कुछ ना कुछ होगा, मेक होगा, मॉडल होगा। ऑफ कोर्स रेट आईडी, रेट की हमने एक अलग टेबल बनाई है, क्योंकि रेट डिपेंड करता है अमाउंट नंबर्स पे या उसकी यूनिट्स होती हैं। कभी कभी रेट होता है लीटर्स में, कभी कभी होता है केजी में, क्योंकि आइटम कुछ भी हो सकता है। सो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे आइटम्स बनाए हैं। आइटम को खरीदने के लिए एक सप्लायर्स, क्योंकि शॉप को चलाने के लिए हमारे पास सप्लायर भी होनी चाहिए, तो सप्लायर के लिए एक टेबल। पेमेंट ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, पेमेंट के लिए हमने एक टेबल बनाई है जिसके लिए हमने ये फील्ड्स बनाई हैं। और ये टेबल के फील्ड्स मतलब टेबल के कॉलम, ये क्लास में फील्ड्स हो जाएंगी लेकिन यहाँ टेबल में कॉलम्स होंगे और हम उसको मैप करेंगे वहाँ पे क्लास की फील्ड्स को टेबल के कॉलम से। फिर परचेज ऑर्डर बनाएंगे हम, क्योंकि अगर आपको सप्लायर को ऑर्डर देना है तो परचेज ऑर्डर जनरेट करना है। शॉप मैनेजर, ये शॉप लॉग जो है, ये शॉप मैनेजर में कौन कब लॉग कर रहा है, पर्पस ऑफ डायग्नोसिस एंड सिक्योरिटी पर्पस, किसने कब ट्रांजेक्ट किया, कौन सी चीज़ बेची खरीदी, ये हमने शॉप लॉग बनाया है। यूज़र्स ऑलरेडी हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे, तो यूज़र नेम, यूज़र लॉगिन आईडी और हम पासवर्ड बना देंगे। यूज़र नेम कौन होगा, ऑनर है, चीफ मैनेजर, मैनेजर, क्लाइंट जो काउंटर पर्सन होंगे। एंड रेट है तो रेट आईडी होगी और रेट में यूनिट्स हम यहाँ केजी देंगे, लीटर्स देंगे और नंबर्स देंगे। ठीक है, सो ये दिस, सो लेट्स डिज़ाइन शॉप मैनेजर। तो सबसे पहले हम शॉप आईडी, नेम, एड्रेस, सो हम यहाँ पे एक डिवाइन कर देते हैं, ये हमने किया। अब डायग्राम ऐड कर देते हैं, आईडी डायग्राम। सो ये एंटिटी रिलेशनशिप बोल सकते हैं आप। एंटिटीज क्या है यहाँ पे, जो हम टेबल बनाएंगे यहाँ पे। और ये देख सकते हैं आप बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे एक न्यू टेबल है, तो यहाँ पे हमने न्यू टेबल बना ली। ओके, अब इस न्यू टेबल को हमने डबल क्लिक किया और ये टेबल बन गई। तो सबसे पहले हमारी बन गई शॉप। ओके, अब शॉप को हमने क्या किया, ये बना दिया हमने। और स्कीमा माई शॉप मैनेजर न्यू प्रोजेक्ट। ओके, और ये हमने शॉप बना दी। ओके, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या है, आईडी, क्योंकि एक ही ऑनर की कई शॉप हो सकती है, इसलिए हमने शॉप आईडी, और एक ही शॉप मैनेजर से हम कई चीज़ें करते हैं। ऑफ कोर्स दिस विल बी प्राइमरी की एंड दिस शुड नॉट बी नल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज नेम। पहले हम फील्ड बना लेते हैं, कॉलम्स बना लेते हैं, एड्रेस, इसके बाद देख लेते हैं मोबाइल नंबर, ईमेल, ट्विटर, वेबसाइट, सिटी, पिन कोड। मोबाइल नंबर,
ईमेल, ट्विटर, वेबसाइट, सिटी, पिन कोड, वेब साइट, सिटी, पिन कोड. ओके, सो लेट्स डिज़ाइन इट्स फील्ड्स और उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से हम उसके डेटा टाइप कौन सा होगा. तो आईडी से ये इंट होगी, नेम ऑफ कोर्स वैरकार और इट शुड नॉट बी नल क्योंकि शॉप का नाम तो होगा ही होगा. एड्रेस, ओके, और एड्रेस में थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं क्योंकि एड्रेस तो 100 में ले लेते हैं. ओके, मोबाइल नंबर ऑफ कोर्स दिस शुड बी इंट. ईमेल 45 ठीक है, 45. ट्विटर भी ठीक है, वेबसाइट भी वारकार, सिटी वारकार, पिन कोड ऑफ कोर्स इट शुड बी इंट. पिन कोड number is a city pin code number and that should be it. Okay, now it is designed. Now this should be closed. Okay, so this has been designed. इसको लोकेट कर देते हैं यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट टेबल, और ये टेबल हमने बनाई कस्टमर की. कस्टमर आईडी होगा, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सिटी एंड पिन कोड. ओके, सो लेट्स हैव अनदर टेबल. ओके, और इसको बना दिया हमने COSTOMER कस्टमर. अब हमने सबसे पहले आईडी, ओके, आईडी दिस शुड बी इंट एंड ऑफ कोर्स शुड बी दिस शुड बी प्राइमरी की नॉट नल एंड दिस शुड बी AI. ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं. इसके बाद हम बना लेते हैं इसमें नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सिटी, पिन कोड. ओके, नेम, इसके बाद एड्रेस, मोबाइल नंबर, सिटी, पिन कोड. ओके, आई होप द फील्ड्स हैव बीन, कॉलम जो हमने डिज़ाइन किए हैं वो हो चुके हैं. तो आइए देखते हैं यहाँ पे. अब इनका हम डेटा टाइप कर लेते हैं. आईडी नेम ऑफ कोर्स इट शुड बी वारकार, एड्रेस वारकार, और इसको आप चाहें तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं. दिस शुड बी 80. ओके, और नेम शुड नॉट बी नल कोर्स. मोबाइल नंबर दिस शुड बी इंट. ओके, सिटी दिस शुड बी वारकार एंड पिन कोड शुड बी इंट. ओके, तो दिस से कस्टमर टेबल डिज़ाइन हो गई. ओके, तो अब हम यहाँ पे ये हम यहाँ पे कस्टमर यहाँ पे रख देते हैं. ओके, चलिए दूसरा डिज़ाइन कर लेते हैं. इनवॉइस आईडी, कस्टमर आईडी. ओके, तो चलिए पर हम इनवॉइस डिज़ाइन कर लेते हैं. अनदर टेबल, और ये हम बना लेते हैं इनवॉइस. ओके, आईडी इनवॉइस, तो यहाँ पे हम ओके, ऑफकोर्स ये प्राइमरी की होगी और नॉट नल होगा और ये AI होगा. ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है. इसके बाद कस्टमर आईडी, आइटम आईडी, रेट आईडी. कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी इसको हम सेम ले लेते हैं, आईडी अंडरस्कोर, ये कस्टमर आईडी ले लीजिए, कोई इशू नहीं. आइटम आईडी, बहुत ही
इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है हर किसी को आना ही चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में हैं तो डेटाबेस डिज़ाइन करना आना ही चाहिए। रेट आईडी, पहले अपन कॉलम्स बनाते हैं, इसके बाद अपन इनवॉइस क्वांटिटी, यहाँ तक आ गए अपन, इनवॉइस क्वांटिटी, इनवॉइस अमाउंट, इनवॉइस टाइम स्पैन। ओके, इनवॉइस क्वांटिटी QTY, इनवॉइस अमाउंट एंड इनवॉइस टाइम स्टैम्प। ओके, तो चलिए अब फील्ड डिजाइन कर लेते हैं। कॉलम्स के टाइप, डेटा टाइप, कस्टमर आईडी, ऑफ कोर्स इट विल बी इंट। और अगर इनवाइस आप क्रिएट कर रहे हैं दिस शुड नॉट बी नल। ओके, नाउ आइटम आईडी, दिस शुड आल्सो बी इंट। रेट आईडी, दिस शुड आल्सो बी int। इनवाइस क्वांटिटी, दैट मे बी इन फ्लोट हो सकता है, क्योंकि ये, तो हम इसको रख देते हैं फ्लोट, क्योंकि ये पॉइंट में भी हो सकता है। इनवाइस अमाउंट, दैट शुड आल्सो बी, इसको डेसिमल में कर सकते हैं या इसको भी अपन डबल में कर देते हैं। ओके, और इनवाइस टाइम स्टैम्प, यहाँ पे हमें डेट टाइम करना पड़ेगा। ओके, सो ये हमने डिज़ाइन कर दिया। ओके, और आई होप एवरीथिंग इज क्वाइट। चलिए, ये हो गई हमारी तीसरी टेबल बन गई। इनवॉइस, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, इनवॉइस के बाद आइटम, आइटम आईडी, नेम, मेक। तो चलिए हम बनाते हैं एक नई टेबल। आइटम, इसमें आइटम के ऑफकोर्स आइटम आईडी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दिस विल बी यूनिक। ओके, so this should be primary key and this should be unique too. Okay, now next, item id के बाद name, make, model, rate id. Okay, name के बाद make, उसके बाद model, name, make, model, rate id, unit price. Okay, rate id, unit price. तो चलिए कॉलम्स की अब डेटा टाइप डिज़ाइन कर लेते हैं, जैसे हम करते हैं। आइटम आईडी, दिस शुड बी यूनिक, नेम ऑफ कोर्स वारकार, मेक ऑफ कोर्स वारकार, मॉडल दैट शुड आल्सो बी वारकार। ओके, रेट आईडी, दिस शुड बी इंट, एंड यूनिट प्राइस दैट शुड बी, अमाउंट है इसलिए डबल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये बन गई अपनी नेक्स्ट टेबल, और इसको हम ले आते हैं, ये यहाँ बन गए। ओके, चलिए नेक्स्ट आइटम, आइटम के बाद सप्लायर आईडी, आइटम आईडी। तो चलिए हम एक टेबल यहाँ से, दिस इज सप्लायर,
इसके बाद सप्लायर, सप्लायर आईडी, आइटम आईडी, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आइटम आईडी, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ओके, लेट अस सी, नेम, एड्रेस, सिटी एंड पिन कोड। ओके, चलिए सिटी एंड पिन कोड। तो चलिए कॉलम्स के अब डेटा टाइप डिफाइन कर लेते हैं। सप्लायर आईडी दिस शुड बी एंड दिस शुड बी यूनिक कर सकते हैं। नो, ऑफ कोर्स नो, देयर इज नो नीड। आइटम आईडी दिस शुड बी varchar, address should be varchar, mobile number this should be int, okay, city varchar, pin code this should be int, okay. Now this has been also designed, तो चलिए हम इसको भी यहाँ पे ले लेते हैं, ओके। और चलिए सप्लायर के बाद हमारा बन गया पेमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वन, पेमेंट आईडी, पेमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पेमेंट बना लेते हैं, एक टेबल हमने यहाँ ली और ये हमने बनाया पेमेंट। और ये हमने कर दिया अंडरस्कोर पेमेंट आईडी, दिस शुड बी प्राइमरी की, दिस शुड बी एंड दिस शुड बी यूनिक, ओके। पेमेंट आईडी के बाद अब हमारे बनाएंगे पेमेंट आईडी, पेमेंट ऑब्जेक्ट, पेमेंट टाइप, पेमेंट मोड, पेमेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इसके बाद पेमेंट टाइप, पेमेंट मोड, ओके। आइए देख लेते हैं और क्या है। पेमेंट टाइप, पेमेंट टाइम स्टैम्प, वेरी इंपॉर्टेंट वन, किस समय पेमेंट हुआ है इसका रखने के लिए हमें पेमेंट टाइम स्टैम्प बहुत ज़रूरी है। पेमेंट टाइम स्टैम्प, ये पूरे सॉफ्टवेयर जब तक बनाएंगे अपन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हिंदी में इसलिए लेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि इट शुड बी इन हिंदी टू। सो पेमेंट ऑब्जेक्ट दिस शुड बी varchar, पावर टाइप दिस शुड बी ऑल्सो varchar, पेमेंट मोड टाइम स्टैम्प दिस शुड बी डेसिमल, डबल सॉरी, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अमाउंट अपन नहीं भी लिखे हैं, पेमेंट अमाउंट, ओके। तो यहाँ पे अपन पेमेंट टाइम स्टैम्प दिस शुड बी डेट टाइम, दिस इज डेट टाइम, ओके। यहाँ पे कर देते हैं पेमेंट अमाउंट एंड दिस शुड बी व्हाट, डबल, और इसको कर देते हैं डिलीट, ओके। देयर इज नो नीड, डिलीट सेलेक्टेड, ओके। सो ये हमारी एक टेबल बन गई पेमेंट की, और इसको अब हम बंद कर देते हैं, ओके। ये पेमेंट, चलिए इसको यहाँ रख लेते हैं, ओके। अब पेमेंट के बाद हम परचेज़ ऑर्डर बनाएंगे, तो चलिए परचेज़ ऑर्डर के बाद परचेज़ ऑर्डर बना लेते हैं, एक नई टेबल,
So this is purchase order. Okay, of course this is purchase order ID. Okay, this should be primary key and of course this should be not null and this should be unique because एक ही परचेज ऑर्डर हम बार बार नहीं देंगे. ओके इसके बाद पीओ आईडी, आइटम आईडी, रेट आईडी, पीओ क्वांटिटी. सो आइटम आईडी, आइटम आईडी, रेट आईडी, पीओ क्वांटिटी. रेट आईडी, पीओ क्वांटिटी. ओके इसके बाद पीओ अमाउंट, सप्लायर आईडी, पीओ अमाउंट, सप्लायर आईडी, पीओ अमाउंट. ओके सप्लायर आईडी, एंड परचेज ऑर्डर पीओ टाइम स्टैम्प. ओके आई सपोज द थिंग्स इज ओवर. चलिए इसके अपन कॉलम्स के डेटा टाइप डिफाइन कर लेते हैं. आइटम आईडी, ऑफ कोर्स दिस विल बी इंट. इसके बाद रेट आईडी, ऑफ कोर्स दिस विल बी इंट. PO quantity, this may be float. चलिए आगे बढ़ते हैं. PO amount, this will be double. And time stamp, supplier ID, this will be int. And let us see PO timestamp. Okay, one thing we have forgot. PO time और ये हम दे देते हैं डेट टाइम. Got it? Okay. चलिए ये चीज़ हो गई. आइटम आईडी ऑफ कोर्स ये नॉट नल कर लीजिए, आइटम तो रेट होगा ही. रेट आईडी ओके एंड पीओ जारी हुआ है तो बाकी सब की कोई ज़रूरत नहीं है. आप चाहेंगे बाद में भी मॉडिफाई कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. और उसी को हम कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग. गेटिंग और नॉट? फॉरवर्ड इंजीनियरिंग जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, अभी हम इस डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर एप्लीकेशन. Once application is running and if you want to troubleshoot or if there is any kind of modification required, so on that case reverse engineering will be required. So on that case we will reverse engineering database को लाके स्क्रिप्ट से database को लाएंगे स्कीमा पे और मॉडिफिकेशन करेंगे और इसके बाद अपन वापस स्क्रिप्ट जनरेट करके डेटाबेस में मॉडिफिकेशन कर देंगे. सो हमारा परचेज ऑर्डर भी बन गया है. इसके बाद शॉप लॉग बना लेते हैं. चलिए नई टेबल shop log. Almost we have done. तो shop log में सबसे पहले देख लीजिए कौन सा है. log id, user id, login time stamp and logout time stamp. ओके सबसे पहले user id, login time and log out timestamp. Okay, got it? आई सपोज. चलिए इनकी
कॉलम्स का डेटा टाइप आईडी है, दिस यूजर आईडी, ऑफ कोर्स दिस विल बी इंट and this will be date time and this will also be date time. Got it? और ये हम कर लेते हैं ऑटो इंक्रीमेंट. गॉट इट. चलिए ये डेटाबेस भी हमारा बन गया है और ये हो गया शॉप लॉग, इसको यहाँ रख लेते हैं. चलिए अब एक हमारा बचा यूज़र आईडी. चलिए हम बना लेते हैं यूज़र आईडी अंडरस्कोर यूज़र. इसके बाद चलते हैं अपन कहाँ पे, यूज़र नेम, यूज़र लॉगिन आईडी, यूज़र लॉगिन पासवर्ड. ओके यूज़र नेम, यूज़र लॉग इन आईडी, यूज़र लॉग इन पासवर्ड. ओके तो चलिए कॉलम की डेटा टाइप डिफाइन कर लेते हैं. यूज़र नेम ऑफकोर्स वारकार, लॉगिन आईडी ऑफकोर्स इट विल बी वारकार एंड पासवर्ड इट विल मे आल्सो बी वारकार. ओके कैरेक्टर्स होंगे. तो चलिए ये भी डिफाइंड हो गया अपना और इसको भी हम यहाँ पे रख लेते हैं. चलिए अब ये हमारी लास्ट टेबल बची है रेट आईडी एंड यूनिट आईडी. तो रेट आईडी बना लेते हैं. चलिए एक टेबल और ये हो गया रेट. ओके तो सबसे पहले रेट आईडी और यूनिट. ओके ये इंट होगी, यूनिक होगी. ओके और ये यूनिट में भी वारकार. ओके तो इसको भी हमने डिज़ाइन कर लिया है और ये हम ले लेते हैं यहाँ पे. चलिए अब रिलेशनशिप को डिफाइन कर लेते हैं. शॉप में कई कस्टमर हो सकते हैं यानी 1 to many. और यहाँ पे देखा आपने दो तरह की, नॉन आइडेंटिफाइंग है और एक आइडेंटिफाइंग है. तो वो रिलेशनशिप हम बाद में बताएंगे आपको. एक्चुअली में प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप होता है अगर इसकी एक शॉप के कई कस्टमर, और अगर हम शॉप में अगर कई शॉप्स होती कई समय तो मेनी टू मेनी लेते. ओके तो पहले तो अपन रिलेशनशिप्स 1 by 1 डिफाइन कर लेते हैं. यहाँ पे हम नॉन आइडेंटिफाइंग या आइडेंटिफाइंग, अगर यहाँ पे हमने शॉप की कोई आईडी यूज़ की है तो ये हो जाएगी नॉन आइडेंटिफाइंग. अगर कोई ने हमने आईडी कोई फॉरेन की के रूप में यूज़ की है जैसे, तो उस केस में हम आइडेंटिफाइंग लेंगे, अदरवाइज नॉट आइडेंटिफाइंग. तो ये हम नॉन आइडेंटिफाइंग ले लेते हैं ये, और यहाँ क्लिक किया अपन ने और यहाँ क्लिक किया और ये बन गया रिलेशन. ठीक है अब एक कस्टमर की कई सारे इनवाइस हो सकती है, एक इनवाइस में कई सारे कस्टमर हो सकते हैं. ओके यानी एक कस्टमर की एक इनवाइस 1 to 1. ओके तो ये 1 to 1 रिलेशन दे लेते हैं. हर कस्टमर के लिए अपन एक इनवाइस जनरेट करेंगे. ओके ये 1 और ये 1. ओके ये रिलेशनशिप बन गई. ठीक है अब एक यूज़र, चलिए अब अपन क्या करते हैं, हर कस्टमर कई सारे आइटम ले सकता है, इसलिए एक कस्टमर कई सारे आइटम और एक आइटम को कई सारे कस्टमर, इसका मतलब मेनी टू मेनी. तो ये ले लेते हैं कस्टमर और आइटम के बीच में. ओके ये एक रिलेशनशिप बन गई. ठीक है अब एक शॉप का कई सप्लायर हो सकते हैं इसलिए 1 to many, और यहाँ पे
नॉन आइडेंटिफाइंग, ये बन गया अपना और ये बन गया सप्लायर। ओके, उसी प्रकार एक पेमेंट है, पेमेंट और कस्टमर के बीच में, पेमेंट और सप्लायर के बीच में। एक शॉप में कई पेमेंट हो सकते हैं, तो पहले शॉप से ले लेते हैं, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो ये बन गया हमारे पेमेंट्स के बीच में हो गई। परचेज ऑर्डर, एक शॉप में कई, तो वन टू मैनी, ये बन गया। ठीक, इसके बाद शॉप लॉग, यूज़र, ये बन गया यूज़र। एक शॉप के कई यूज़र हो सकते हैं, ठीक है, और एक यूज़र कई बार शॉप लॉक कर सकता है। तो हम अगर यहाँ से निकालना चाहेंगे, ठीक है, आई सपोज मेन रिलेशनशिप हमने ले ली है, ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ है पेमेंट की। द रिलेशनशिप आज आई सपोज हैज़ बीन ओवर, और अभी हम प्राइमा फेसी, इसके बाद अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग से वापस रिलेशनशिप डेवलप कर लेंगे। व्हाट द पॉइंट। तो चलिए, हमारा ये ई डायग्राम बन, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बन चुका है, और अब हम इसकी स्क्रिप्ट जनरेट कर लेते हैं। तो हम कहाँ जाएंगे, डाटाबेस में, और यहाँ फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। ओके, और बस यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ये टेस्ट रूट और ये हमारा डिफ़ॉल्ट पोर्ट है। दिस इज़ कनेक्शन का नाम है, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, और ये आईपी है, यूज़र नेम। ओके, डिफ़ॉल्ट स्कीमा वही जो हमने स्कीमा का जो नाम दिया था, माई शॉप मैनेजर न्यू प्रोजेक्ट, और ये हमने नेक्स्ट किया। यहाँ कुछ भी नहीं करना है। गेटिंग और नॉट, ये देख लीजिए आप, एक्सपोर्ट माई स्क्वेल टेबल ऑब्जेक्ट। यहाँ हमने व्यूज़ वगैरह नहीं बनाए, इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सपोर्ट माई स्क्वेल टेबल ऑब्जेक्ट, हमने 11 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, और ये हमारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। और ये है सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम बता रहे थे, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का बेस, स्कीमा से स्क्रिप्ट बनाना। और ये स्क्रिप्ट है जो अब DBMS में डेटाबेस को स्ट्रक्चर दे देगा, फिजिकल स्ट्रक्चर। गेटिंग और नॉट, ये डेटाबेस को क्रिएट कर देगा और एंटिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी जो हमने वहाँ पे डायग्राम में बनाई। और ये हमने एग्जीक्यूट करना चालू किया। एंड नाउ द फॉरवर्ड इंजीनियरिंग फिनिश सक्सेसफुली। और ये क्लोज किया अपन ने यहाँ पे। इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। ओके, वापस हम यहाँ पे मेन व्यू पे आ गए हैं, और ये हमने देखा यहाँ पे, और यू कैन सी दीज आर द टेबल्स। ओके, जो अभी हमने टेबल क्रिएट की है वो आप यहाँ देख सकते हैं, माई शॉप मैनेजर न्यू प्रोजेक्ट। ये एक स्कीमा, इसके अंदर कस्टमर, इनवॉइस, आइटम, यू कैन सी दीज आर द, ओके, ये कॉलम्स हैं। और ये कॉलम्स आप देख सकते हैं, ये कॉलम्स नेम, आईडी, एड्रेस, सिटी, मोबाइल नंबर। ओके, इनवाइस, ये जो जनरेट आईडी इनवाइस, ओके, ये जनरेट हुई जो हमने रिलेशनशिप डेवलप की उससे। देखिए कस्टमर, ये जो टेबल जनरेटिव कस्टमर एज आइटम, इसमें ये जो हमने दोनों को मेनी टू मेनी किया, इससे हमारी एक टेबल जनरेट हो गई। ओके, इसका नाम हम बाद में चेंज कर सकते हैं। ये इनवाइस टेबल हमने बनाई, यहाँ पे इनवाइस आईडी, कस्टमर आईडी। ओके, so I suppose the database designing has been done over and the things have been completed. So my software new project, ये प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है। अब हम इसको कोरिलेट करेंगे एप्लीकेशन से। तो गाइज आई सपोज कि फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का मतलब आपने समझ लिया होगा। डेटाबेस क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, कैसे हम डेटाबेस को बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली होंगी। सो वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो to correlate our application with the Microsoft MySQL database, and we will use them. So bye for now
and wait for our next video. Till then, stay tuned with Java City.